और बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जो दौर शुरू हुआ, आपको बता दें, दल बदल का जो दौर था वो अभी भी लगातार जारी है। इस बीच अब नई खबर सामने आ रही कि एनसीपी नेता अजित पवार के दूसरी पार्टी में शामिल, यानी जो अपनी शिप है, अपनी नाव है, एनसीपी की जो नाव है, उसे छोड़ने कि अटकलों के बीच हालांकि अजित पवार ने साफ तौर पर कहा कि वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। इस बीच अजित पवार की और जो एनसीपी के तमाम विधायक हैं, नेता हैं, उनकी एक तरफ बैठक चल रही है और दूसरी तरफ अगर सूत्रों की माने तो आपको बता दें, यह भी कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि लगभग एनसीपी के 13 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, इन सभी अटकलों के बीच में महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ी बात यहां पर कह दी कि वो अजित पवार का वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार है अगर अजित पवार बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। ये सब अफवाह है। अजित पवार हमारे महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेता है, महत्वपूर्ण नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। आज सुबह हम सभी प्रमुख नेता एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहे। शरद पवार साहब के साथ मेरी बातचीत हो गई, सुप्रिया ताई सुरेश से भी हमारा संपर्क हुआ है, उद्धव ठाकरे जी, हम सब एक दूसरे से साथ सभी बात कर रहे थे। ये सब अफवाह है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूत और मजबूत रहेगा। अजित दादा पवार के बारे में इस प्रकार की अफवाह और इस प्रकार की बातें फैलाकर अगर किसी को लगता होगा कि यह महाविकास आघाड़ी कमजोर होगी तो ये गलतफहमी में है। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नई बात नहीं और जिस तरीके से शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, उनका कहना है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, सब साथ हैं, लेकिन इससे पहले ही देख चुकी है दुनिया और राजनीतिक दल, राजनीतिक गलियारे भी देख चुके हैं किस तरीके से अजित पवार ने अपनी नाव छोड़कर बीजेपी में जब वो शामिल हुए थे, बीजेपी का साथ दिए थे। तो क्या लग रहा है, सोर्सेस कह रही कि 13 विधायक जो एनसीपी के, वो बीजेपी के संपर्क में, क्या लग रहा है? हालांकि अजित पवार ने तो साफ तौर पर डिनाई किया इस बात को कि कहीं और जा रहे हैं अपना खेमा छोड़कर। चीज तो है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति हर बार अनप्रेडिक्टेबल रही है, इस बार भी इसी तरीके से अटकलें लगाई जा रही है। जिस तरीके से कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि कहीं न कहीं कुछ विधायकों को लेकर अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, आज ही एक न्यूज़पेपर में इसको लेकर खबर आई है कि 40 विधायकों के साथ अजीत पवार बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी इस वक्त हम इस विधान भवन के बाहर मौजूद है, जहां अंदर अजीत पवार खुद करीबन 4 विधायकों के साथ मीटिंग ले रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से घटक दलों की बात करें तो वो अभी भी आश्वस्त है कि अजीत पवार महाविकास आघाड़ी छोड़ के नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ अगर पवार फैमिली की बात करें तो अजीत पवार और शरद पवार के बीच में जो डिफरेंसेस है वो सबको पता है। तो उसके चलते पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, क्या शरद पवार अजीत पवार को समझाने में सक्षम होते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। और महाविकास आघाड़ी का फ्यूचर क्या होगा, इस पर भी नजर बनाए रखनी है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति रही है, क्या शरद पवार विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए, अभी भी इस पर अटकलें लगाई जा रही है। कोई भी सूत्रों के हवाले से भी सही खबर सामने नहीं है। हालांकि एक न्यूज़पेपर ने ये चीजें सामने रखी है, लेकिन उसको कितने तथ्य दे सकते हैं, फिलहाल ये स्पेकुलेशन बना हुआ है। अजीत पवार जब बाहर आएंगे हम फिर उनसे पूछेंगे और ये पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है उसके ऊपर सच्चाई क्या है, उस पर उन पर सवाल किया जाए। बैक टू यू। शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।